यह जीवनी है एक ऐसे साधक की जिन्होंने बाल्यकाल की विषम परिस्थितियों से लेकर आध्यात्मिक प्रकाश तक का अद्भुत सफर तय किया। श्री स्वामी जनार्दन परमहंस जी का जीवन त्याग, तपस्या और मानवता की सेवा का पर्याय रहा। स्वामी जनार्दन परमहंस जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम कर मैं उनकी जीवनी शुरू करता हूं। स्वामी जनार्दन परमहंस जी का जन्म 2 दिसंबर 1888 को पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश है, में हुआ। बाल्यकाल में वे धर्म कर्म के प्रति विशेष रुचि नहीं रखते थे, परंतु पिता से उनका गहरा लगाव था। जब जनार्दन मात्र 12 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया, जिसने बालक जनार्दन के हृदय को झकझोर दिया। उस क्षति ने नन्हे जनार्दन के मन में जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा जगा दी। अपने प्रिय पिता को खोने के बाद वे बार बार स्वयं से पूछने लगे, मेरे पिता की मृत्यु क्यों हुई? मृत्यु क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर पाने की बेचैनी में जनार्दन ने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। परिवार के कुछ सदस्यों ने उन्हें समझाकर वापस घर लाने का प्रयास किया, लेकिन जनार्दन का विषाद कम नहीं हुआ। अंततः उन्होंने किशोरावस्था में अपना घर हमेशा के लिए त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। इसके बाद वर्षों तक उन्होंने भारत भर में पदयात्रा की, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, संपूर्ण देश को 7 से अधिक बार पैदल ही नाप डाला। इस दौरान वे मंदिरों में गए, प्रार्थना की, ध्यान एवं मंत्र जप किए, परंतु जीवन मृत्यु के गूढ़ प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर उन्हें कहीं नहीं मिले। एक तलाश थी जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। जनार्दन जी के हृदय में न केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्यास थी, बल्कि देशभक्ति की ज्वाला भी प्रज्वलित थी। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। विशेषकर बंगाल में वे देशबंधु चित्तरंजन दास जैसे स्वतंत्रता सेनानी के निकट रहे, जिन्होंने पिता समान स्नेह से जनार्दन जी का मार्गदर्शन किया। दास जी के नेतृत्व में जनार्दन जी ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए। एक प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की लाठियों से उनके पुर्जे पुर्जे घायल हो गए और उनकी पसलियां तक टूट गई, परंतु आजादी के प्रति उनका जज्बा डिगा नहीं। यह दौर अधिक लंबा नहीं चला, क्योंकि 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास जी का निधन हो गया। अपने पिता समान मार्गदर्शक की मृत्यु ने जनार्दन जी के हृदय में फिर वही शून्य उत्पन्न कर दिया जो बचपन में पिता को खोने पर हुआ था। इस आघात ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। अंततः वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और अपनी आध्यात्मिक खोज को ही जीवन का ध्येय बना लिया। गुरु की प्राप्ति और अजपा जप की दीक्षा। वर्षों तक देश भर में भटकते हुए, अनेक संत महात्माओं से मिलते हुए स्वामी जनार्दन जी अपने प्रश्नों के उत्तर खोजते रहे। उनके अंतहीन खोज को तब विराम मिला जब उनकी भेंट एक सिद्ध संत स्वामी भूमानंद परमहंस जी से हुई। जैसे ही स्वामी जनार्दन जी को अपने योग्य गुरु मिले, उनका जीवन मानो दिशा पा गया। स्वामी भूमानंद परमहंस जी, जो अद्वितीय आध्यात्मिक परंपरा के ज्ञाता थे, ने जनार्दन जी को प्राचीन अजपा जप साधना में दीक्षित किया। यही वह गूढ़ योग विधि थी जिसकी तलाश में जनार्दन जी वर्षों से भटक रहे थे। अजपा जप एक ऐसा प्राचीन ध्यान एवं श्वास प्रक्रिया आधारित योग है जिसका रहस्य सहस्त्राब्दियों तक हिमालय स्थित गुप्त सिद्धाश्रम में सुरक्षित रहा। स्वामी जनार्दन जी के गुरु परदादा स्वामी पूर्णानंद परमहंस जी ने 19वीं सदी में सिद्धाश्रम जाकर 5 वर्षों के कठिन तप के बाद यह ज्ञान प्राप्त किया था। वहीं से यह गुरु परंपरा आगे बढ़ी। स्वामी पूर्णानंद जी ने अपने शिष्य स्वामी भूमानंद परमहंस जी को यह मंत्र दिया और फिर स्वामी भूमानंद परमहंस जी ने स्वामी जनार्दन जी को यह मंत्र दिया। इस प्रकार जनार्दन जी उस दिव्य परंपरा के भागी बने जिसका उद्गम हिमालय के रहस्यमय सिद्धाश्रम में माना जाता है। गुरु पूर्णानंद जी द्वारा जगाई गई इस ज्ञान ज्योति ने अब जनार्दन जी के हाथों में अपना प्रकाश देने की तैयारी कर ली थी।
स्वामी भूमानंद जी से दीक्षा प्राप्त होते ही जनार्दन जी पूरी तरह अपने आध्यात्मिक साधना पथ पर समर्पित हो गए। उन्होंने अजपा योग की क्रिया को करो या मरो की भावना के साथ अपनाया। गुरु के सानिध्य में कुछ समय साधना करने के बाद स्वामी जनार्दन जी ने एक परिव्राजक साधु का जीवन चुना और एकांत में कठोर तपस्या करने निकल पड़े। कहा जाता है कि गुरु की कृपा से मिली प्रारंभिक दिशा के बाद उन्होंने वर्षों तक एकाकी भ्रमण करते हुए गहन साधनाएं की। घने जंगलों में, पर्वतीय कंदराओं में जो भी आहार मिला उसी पर गुजारा करके तप में लीन रहे। इस कठिन तपस्यापूर्ण जीवन ने स्वामी जनार्दन जी को अंततः आत्म साक्षात्कार की अनमोल अवस्था तक पहुंचा दिया। साधना के इन अनुभवों ने उनके भीतर अटूट विश्वास, अद्भुत शांति और दिव्य ज्ञान भर दिया। आत्म साक्षात्कार और तपोबल की गाथा। स्वामी जनार्दन जी की कठिन साधनाओं की गाथा अद्वितीय है। एक प्रसंग में उन्होंने मानवता के कल्याण हेतु 64 दिनों तक निराहार रहकर लगातार ध्यान किया था। मानो अपने आराध्य से कोई वरदान प्राप्त करने हेतु संकल्परत हो। अपने अस्तित्व की अंतिम सीमा तक तप करके उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त की जिसके लिए वे घर से निकले थे, आत्मज्ञान की सिद्धावस्था। उनकी स्थिति उस पर्वतारोही जैसी थी जो करो या मरो के अदम्य साहस के साथ शिखर तक पहुंचता है। परिणाम स्वरूप स्वामी जनार्दन जी एक पूर्णतः परिवर्तित आत्मा बन चुके थे। अब उनके भीतर भय का लेश न था, केवल ईश्वर के प्रति समर्पण और मानव मात्र के प्रति करुणा थी। इसी आत्म साक्षात्कार ने उन्हें अत्यंत विनम्र और शक्तिशाली संत के रूप में स्थापित किया। उनके गुरुदेव स्वामी भूमानंद परमहंस जी यह देख अति प्रसन्न हुए। उन्होंने जनार्दन जी को आज्ञा दी कि वे आगे चलकर अधिक से अधिक जिज्ञासु जनों को अजपा योग का मार्ग दिखाएं। जनार्दन जी ने गुरु के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ यह दायित्व स्वीकार किया। उनकी साधना की गहराई और तपोबल को देखते हुए स्वयं स्वामी भूमानंद जी ने उन्हें अपने जीवन काल में ही शिष्यों को मंत्र दीक्षा देने की अनुमति दे दी थी। हालांकि इस विशेष कृपा से कुछ अन्य शिष्य ईर्ष्या से व्याकुल हो उठे, जिसके चलते जनार्दन जी ने एक समय आश्रम छोड़कर और भी कठोर एकांत साधना करने का मार्ग चुना। लेकिन इस घटनाओं ने स्वामी जनार्दन जी के संकल्प को और दृढ़ ही किया। अंततः उनकी तपस्या ने वह रंग दिखाया कि स्वामी भूमानंद जी को उनमें अपने उत्तराधिकारी की छवि स्पष्ट दिखाई देने लगी। गुरु परंपरा का निर्वाह। 1958 में स्वामी भूमानंद परमहंस जी के महाप्रयाण के बाद स्वामी जनार्दन परमहंस जी ने आध्यात्मिक गुरु परंपरा की बागडोर संभाली। अब वे इस प्राचीन अजपा योग परंपरा के प्रकाश स्तंभ बन चुके थे। गुरु के विछोह का दुख होते हुए भी जनार्दन जी ने दृढ़ता के साथ अपने गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाया और स्वयं को पूरी तरह से लोक कल्याण और अध्यात्म प्रसार में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना शेष जीवन मनुष्यों को आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाने तथा अजपा योग की ज्योति देश विदेश में प्रज्वलित करने में लगा दिया। गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए वे अपनी गुरु श्रृंखला के पूर्ववर्ती संतों पूर्णानंद जी एवं भूमानंद जी के आदर्शों पर चलते रहे और उन्हीं की तरह निष्काम भाव से ज्ञान का प्रकाश बांटते रहे। दिव्य अनुभव और चमत्कारिक प्रसंग। स्वामी जनार्दन परमहंस जी के जीवन में कई ऐसे प्रसंग आए जिन्हें साधारण जन चमत्कार कह सकते हैं, पर स्वामी जी उन्हें ईश्वर की अनुकंपा मानते थे। उनमें सबसे अद्भुत घटना रही एक दिव्य भविष्यवाणी और उसके फलस्वरूप प्राप्त हुआ गुरु प्रसाद। हुआ यूं कि स्वामी जी ने 1964 के आसपास ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें मानवता की सेवा के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी मिले। अपनी गहन साधना के दौरान उन्होंने एक दिव्य संकेत पाया कि 2 वर्ष के भीतर उन्हें एक बालक प्राप्त होगा जो जन्मजात आत्म साक्षात्कारी होगा और दुनिया के दुखी जनों के लिए आशा का दीप बनेगा। इस अलौकिक संदेश को उन्होंने हृदय में संजो लिया और प्रतीक्षा करने लगे। और सचमुच 6 जनवरी 1966 को ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा किनारे स्थित
एक छोटी गुफा के समीप उन्हें एक नवजात शिशु रोता हुआ मिला। स्वामी जनार्दन परमहंस जी उस पर कृपा दृष्टि डालते ही जान गए कि यही वह ईश्वरीय बालक है जिसकी उन्हें पूर्व संकेत मिली थी। उन्होंने बड़े प्यार से उस त्यागे हुए बच्चे को उठाया और गुरु प्रसाद नाम दिया, जिसका अर्थ है गुरु का प्रसाद या वरदान। यह नन्हा शिशु वास्तव में अद्भुत था। स्वामी जी ने अनुभव किया कि यह बालक जन्म से ही आत्मसिद्ध है। स्वामी जनार्दन जी ने गुरु प्रसाद को गोद लेकर अपने आश्रम में उसका पालन पोषण किया और उसे संपूर्ण आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया। यह घटना शिष्यों के लिए अचंभे का विषय था। एक संत की भविष्यवाणी हूबहू सत्य में बदल चुकी थी। स्वामी जी स्वयं इस लीला को ईश्वर की महिमा मानते थे और उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू झलक आते थे जब वे गुरु प्रसाद को देखते। स्वामी जनार्दन जी के अन्य चमत्कारिक अनुभवों में उनकी अंतर्दृष्टि और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उल्लेख किया जाता है। उनकी उपस्थिति मात्र से कई जिज्ञासुओं के जीवन बदल गए। कोई अनपढ़ व्यक्ति भी उनके सानिध्य में बैठकर गूढ़ वेदांत को हृदयंगम कर लेता तो किसी रोगी को उनके आशीर्वाद से मानसिक शांति मिलने लगी। उनके व्यक्तित्व में एक अदृश्य आकर्षण था जो साधकों को गहन ध्यान अवस्था में पहुंचाने में सहायक होता। कई शिष्य बताते हैं कि स्वामी जी के सानिध्य में उन्हें दिव्य प्रकाश या आंतरिक नाद का अनुभव हुआ। वास्तव में स्वामी जनार्दन जी साक्षात चलती फिरती प्रेरणा थे। उनके जीवन के किस्से हर साधक को आश्चर्य से भर देते हैं। हिमालय और सिद्धाश्रम के अनुभव। स्वामी जनार्दन परमहंस जी की साधना यात्रा अनेक पवित्र स्थलों से होकर गुजरी, जिनमें हिमालय भी शामिल था। माना जाता है कि अपने दीर्घ भ्रमण काल में उन्होंने हिमालय की कंदराओं में भी समय बिताया और वहां की दिव्य ऊर्जा को आत्मसात किया। हालांकि स्वयं स्वामी जी अपने बारे में अधिक नहीं बताते थे, पर उनकी गुरु परंपरा सिद्धाश्रम के उस विरासत से जुड़ी थी जहां आदि गुरु महादेव द्वारा प्रदत्त ज्ञान सदियों तक गोपनीय रूप से सुरक्षित रहा। अपने गुरु स्वामी भूमानंद जी से उन्होंने सिद्धाश्रम में निहित उसी प्राचीन अजपा योग विद्या को पाया और तपस्या से उसे पूर्णत्व तक पहुंचाया। कई साधक यह भी मानते हैं कि स्वामी जनार्दन जी की चेतना सिद्धाश्रम के दिव्य महात्माओं से जुड़ी हुई थी, जिसका प्रमाण उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और गहन ज्ञान में दिखाई पड़ता था। हिमालय के निर्जन गुफाओं में साधना के दौरान स्वामी जी को संभवतः महान ऋषियों का आशीर्वाद मिला, जिसने उन्हें योग मूर्ति बना दिया। उनके कुछ अनुभव तो इतने अंतरंग थे कि वे शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते, किंतु उनकी आंखों की गहराई और मधुर मुस्कान उन अनुभूतियों की कहानी कह देती है। स्वामी जी कहा करते थे कि अजपा ध्यान की ध्वनि में स्वयं हिमालय की नाद प्रतिध्वनि समाई है, जो संकेत करता है कि उनकी साधना हिमालय की उस सनातन परंपरा से सीधे जुड़ी थी। आश्रमों की स्थापना और गुरु कार्य। अपने आत्म साक्षात्कार के उपरांत स्वामी जनार्दन जी ने जिस निष्ठा के साथ साधना की, उसी निष्ठा के साथ जगत कल्याण के लिए संस्थाओं की स्थापना भी की। आध्यात्मिक केंद्रों की स्थापना से उनका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक साधकों को उचित वातावरण और मार्गदर्शन मिल सके। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थलों पर आश्रम स्थापित कर अजपा योग के प्रसार का कार्य आरंभ किया। प्रमुखतः भारत के 3 स्थलों पर उनके आश्रम स्थापित हुए। ऋषिकेश, पवित्र गंगा तट पर एक आश्रम जहां साधकों को अजपा ध्यान की शिक्षा दी जाती थी। हिमालय की गोद में बसा यह आश्रम स्वामी जी के आध्यात्मिक कार्य का प्रारंभिक केंद्र बना। कानपुर, यहीं स्वामी जनार्दन जी ने अपने घुमक्कड़ साधु जीवन का समापन किया और नियमित रूप से शिष्यों को दीक्षा देना शुरू किया। शिष्यों की संख्या बढ़ने पर स्वामी जी ने उनके लिए कानपुर में श्री पूर्णानंद अजपा योग संस्थान नाम से आश्रम की स्थापना की। 1977 से यह आश्रम सुचारू रूप से क्रियाशील है और आज भी वहां साधना सत्संग होते हैं। जमशेदपुर, 1970 के दशक में प्रथम पश्चिमी देशों की यात्रा से लौटने के बाद स्वामी जी ने पूर्वी भारत में एक आश्रम बनाने का निश्चय किया।
जमशेदपुर नगर के बाहरी इलाके डिमना गांव में उनके शिष्य श्री मदन लाल जी ने उन्हें भूमि दान में दी। आरंभ में वहां कुछ टेंट लगाकर साधना शिविर चलते थे, किंतु शीघ्र ही एक स्थायी आश्रम और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। स्वामी जनार्दन जी ने इस आश्रम के केंद्र में अपने गुरु पूर्णानंद जी एवं भूमानंद जी की स्मृति में मंदिर बनवाया। साथ ही प्राचीन 9 ब्रह्म ऋषियों मरीचि, भृगु, अत्रि आदि के सम्मान में विश्व का पहला 9 ब्रह्मर्षि मंदिर भी 1976 में यहीं स्थापित किया। जमशेदपुर का यह आश्रम अजपा योग साधकों के लिए तीर्थ के समान बन गया। इसके अतिरिक्त स्वामी जनार्दन जी परमहंस ने विदेशों में भी आश्रम स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पश्चिमी देशों में 2 स्थायी आश्रमों की स्थापना की। पहला, कैलिफोर्निया आश्रम। यह अजपा योग का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आश्रम था। 1970 के दशक की शुरुआत में पश्चिमी यात्राओं के दौरान स्वामी जी के अमेरिकी शिष्यों ने अजपा योगा फाउंडेशन नामक संस्था बनाई और स्वामी जी के मार्गदर्शन में कैलिफोर्निया राज्य के प्लेसरविल क्षेत्र में आश्रम हेतु 20 एकड़ भूमि खरीदी। स्वामी जनार्दन जी के आशीर्वाद से 1976 में कैलिफोर्निया आश्रम की औपचारिक स्थापना हुई, जो आज तक निरंतर संचालन में है। यही आश्रम बाद में श्री जनार्दन अजपा योगाश्रम के नाम से जाना गया। और दूसरा, पोलैंड आश्रम। पूर्वी यूरोप के देश पोलैंड में भी स्वामी जी के प्रयासों से अजपा योग का केंद्र स्थापित हुआ। यह आश्रम उस समय एक आश्चर्य था, क्योंकि आध्यात्मिक गतिविधियां कम्युनिस्ट वातावरण में दुर्लभ थी। किंतु स्वामी जनार्दन जी के पश्चिमी शिष्यों की लगन से पोलैंड में आश्रम का निर्माण संभव हो सका। यह केंद्र यूरोप में अजपा योग का प्रमुख स्थल बन गया, जहां समय समय पर ध्यान शिविर और प्रवचन आयोजित हुए। पश्चिमी जगत में अजपा योग का प्रसार। स्वामी जनार्दन जी ने न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अजपा योग की ध्वजा फहराई। 1970 वह ऐतिहासिक वर्ष था जब पहली बार यह प्राचीन विज्ञान भारत से बाहर विश्व मंच पर प्रस्तुत हुआ। तत्कालीन भारतीय गृह मंत्री और कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, जो स्वामी जनार्दन जी के शिष्यों में से एक थे, के आग्रह पर जून 1969 में स्वामी जी दिल्ली आए और आध्यात्मिक विज्ञान संस्थान में व्याख्यान दिए। उनकी ख्याति सुनकर एक चेकोस्लोवाकिया विद्वान भी उन सत्रों में पहुंचा और स्वामी जी से अपने देश में योग का प्रकाश फैलाने का अनुरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप स्वामी जनार्दन जी को 1970 में प्राग स्थित चेकोस्लोवाक विज्ञान एकेडमी से आमंत्रण मिला कि वे वहां आयोजित एक विश्व वैज्ञानिक योग सम्मेलन में अजपा योग पर अपने विचार प्रस्तुत करें। स्वामी जी ने यह आमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। यह वह क्षण था जब पहली बार अजपा जप की विधा आधिकारिक रूप से पश्चिमी सभ्यता के समक्ष उद्घाटित हुई। प्राग में अपने प्रभावशाली संबोधन से स्वामी जनार्दन जी ने शोधकर्ताओं और श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं उन्हें जर्मनी, कनाडा और अमेरिका से भी क्रमशः व्याख्यान के निमंत्रण मिले। उन्होंने प्राग से निकलकर लगभग 1 वर्ष तक विभिन्न पश्चिमी देशों का भ्रमण किया। इस दौरान वे बड़े बड़े शहरों में गए, विश्वविद्यालयों, एकेडमियों व योग संस्थानों में जीवन के लक्ष्य, श्वास के विज्ञान और ईश्वर चिंतन पर धारा प्रवाह व्याख्यान दिए। उनके प्रवचनों में विज्ञान और अध्यात्म का सुंदर सम्मिश्रण था, जिसने पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु का कार्य किया। सैकड़ों विदेशियों ने उनसे प्रभावित होकर अजपा योग की दीक्षा ली। जर्मनी, पोलैंड, कनाडा, अमेरिका आदि देशों में घूम घूम कर स्वामी जी ने अनेकों शिष्यों को तैयार किया और उन्हें नियमित साधना के लिए प्रेरित किया। कैलिफोर्निया में तो उन्होंने स्वयं एक आश्रम की नींव रखी ताकि पश्चिमी जगत में इस ज्ञान को स्थायी ठिकाना मिले। इस प्रकार स्वामी जनार्दन जी ने पूर्व के आध्यात्मिक खजाने को पाश्चात्य जगत के साथ बांटा। उनकी बदौलत अजपा योग यूरोप और अमेरिका में भी जाना पहचाना गया और कई देशों में इसके केंद्र स्थापित हुए। स्वामी जनार्दन जी विदेशी शिष्यों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय हुए, क्योंकि उन्होंने सरल शब्दों में गूढ़ सिद्धांत समझाए। वे कहा करते थे कि
श्वास की हर ध्वनि में ईश्वर का नाम बसा है, जिसे अजपा ध्यान द्वारा अनुभव किया जा सकता है। अनेक अमेरिकन, कैनेडियन, जर्मन, पोलिश साधकों ने उनके सानिध्य में ध्यान की गहराइयों को छू लिया। पाश्चात्य विज्ञान और पूर्वीय अध्यात्म के मेल से जीवन में संतुलन लाने का उनका संदेश दुनिया भर में सराहा गया। उनकी यात्राओं ने सिद्ध कर दिया कि आत्मिक शांति और विश्व बंधुत्व का संदेश किसी एक संस्कृति या देश तक सीमित नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति की धरोहर है। 1970 के दशक के उत्तरार्ध तक स्वामी जनार्दन जी परमहंस ने भारत और विश्व में अध्यात्म की एक सशक्त नींव स्थापित कर दी थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे अधिकतर जमशेदपुर आश्रम में रहे, वहीं से शिष्यों का मार्गदर्शन करते थे। अप्रैल 1980 में उन्होंने आभास किया कि अब उनके पृथ्वी पर रहने के दिन पूर्ण हो चले हैं। उन्होंने अपने प्रमुख शिष्यों को पास बुलाया और 25 अप्रैल 1980 को एक विशेष गुरु पूजा समारोह आयोजित करके सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि वही 14 वर्षीय गुरु प्रसाद, जिन्हें उन्होंने बचपन से संवारा है, अब उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार स्वामी जनार्दन जी ने सांसारिक यात्रा के अंत से पहले ही गुरु परंपरा भविष्य के हाथों में सौंप दी। कुछ ही दिनों बाद 28 अप्रैल 1980 को 92 वर्ष की आयु में स्वामी जनार्दन परमहंस जी ने शांतिपूर्वक महासमाधि ले ली। उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उनकी इच्छा अनुसार उनके शरीर को समाधि रूप में जमशेदपुर आश्रम प्रांगण में भू समाधि दी गई, जहां आज एक पवित्र स्मृति स्थल बना हुआ है। इस स्थान पर उनके गुरु पूर्णानंद जी व श्री भूमानंद जी की मूर्तियों के साथ स्वामी जनार्दन जी की समाधि एक ही परिसर में स्थित है, जहां रोज प्रातः 3 बजे, प्रातः 9:30 बजे एवं सायं 7 बजे गुरु पूजा संपन्न होती है। वहां आने वाले साधकों का अनुभव है कि उस समाधि स्थल की दिव्य ऊर्जा ध्यान को सहज व गहरा बना देती है। स्वामी जनार्दन परमहंस जी भले ही शरीर से आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत जीवंत है। अपने महाप्रयाण से पूर्व जिन गुरु प्रसाद को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था, वे आज स्वामी गुरु प्रसाद परमहंस के नाम से अजपा योग परंपरा का नेतृत्व कर रहे हैं। गुरु प्रसाद जी जन्मजात आत्मज्ञानी संत हैं, जिन्हें स्वामी जनार्दन जी ने बचपन से ही आश्रम में रखकर शिक्षित किया था। 14 वर्ष की अल्पायु में गुरु स्थान पर विराजमान होकर भी उन्होंने अद्भुत परिपक्वता दिखाई और अपने गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाया। आज अजपा योग भारत के साथ साथ विश्व भर में फैल चुका है। ऋषिकेश से लेकर कैलिफोर्निया और वाराणसी से लेकर वारसा तक कई आश्रम और केंद्र सक्रिय हैं, जहां इस अद्वितीय ध्यान विधि का अभ्यास कराया जाता है। स्वामी जनार्दन परमहंस जी का संपूर्ण जीवन एक प्रेरणा गाथा है। एक बालक जिसने पिता के मृत्यु से व्यथित होकर जीवन मृत्यु का अर्थ खोजने हेतु घर छोड़ा, वह अंततः विश्व गुरु बना और लाखों लोगों को जीने की नई दिशा दे गया। उनके जीवन से हमें धैर्य, दृढ़ संकल्प, निष्काम सेवा और अध्यात्म के मार्ग पर अटल आस्था की शिक्षा मिलती है। स्वामी जनार्दन जी ने दिखाया कि अगर साधक सच्चे हृदय से खोज करे तो गुरु अवश्य मिलता है और ईश्वर दर्शन की राह स्वयं प्रशस्त हो जाती है। उनकी जीवनी उस ज्योति की तरह है जो अनेकों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले चली। आज भी अजपा योग के साधक विश्व भर में जय गुरुदेव का उच्चारण करते हुए उस परम शांति का अनुभव करते हैं, जो स्वामी जनार्दन परमहंस जी जैसे महान योगी की देन है। उनकी अमर आत्मा उनके कार्य और संदेश में सदा जीवित है, प्रेरणा देती है कि श्वास की सांस में बसा परमात्मा का नाम हर पल हमें जोड़ रहा है। बस आवश्यकता है तो निरंतर प्रेम पूर्वक उसे स्मरण करने की, जो स्वामी जनार्दन परमहंस जी ने समस्त मानवता को सिखाया। स्वामी जी के आश्रम से संबंधित वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम कर मैं यह जीवनी यहीं विराम देता हूं। अगर मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत क्षमा करें।